कि इस मामले को लेकर इतनी शिद्दत बरती जा रही है और ये मामला कौमी सतह पर जा रहा है। फौरी तौर पर सरकार को चाहिए था इस मामले में माफी मांग ले। मैं कहता हूँ ये जुमला उसने कहा गिरिराज जी ने, अगर गिरिराज जी की बेटी होती तो क्या जुमला कहते। और ये हल्फ उठाने वाला आदमी अपने हल्फ की पासदारी नहीं करता तो ऐसे लोग तो अपनी कुर्सियों के लायक है। गिरिराज सिंह जैसे लोगों की जुमलेबाजी से मुल्क के अंदर में नफरत की आग लगती है। गिरिराज जी बेटी के मामले में कम से कम इस तरह के घिनौने सब तो नहीं बोलने चाहिए। बिहार में बढ़ती ठंड के बीच राजनीतिक सरगर्मी जो है वो तेज हो चली है और वो गर्म हो चली है। हिजाब का विवाद लगातार जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको याद होगा एक पत्र बांटते वक्त नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल होता है, उसके बाद पूरी कहानी बिहार और बिहार के बाहर भी इस पूरे वीडियो पे चर्चा तेज होने लगती है। मामला मुंबई तक भी पहुंचता है। जब इस मामले पर जावेद अख्तर ने अपनी बातें रखी, मामला दिल्ली भी पहुंचा क्योंकि सांसद गिरिराज सिंह ने भी इस पे टिप्पणी कर दिया। अब उसके बाद एआईएम विधायक अख्तरुल इमाम की भी बातें निकलकर सामने आई हैं और उन्होंने गिरिराज सिंह पर तीखा हमला किया। यूं तो गिरिराज सिंह का एक अलग अंदाज रहता है और इन सब मामलों में गिरिराज सिंह एक अलग ही तेवर में दिखते हैं, लेकिन अब जो मामला निकलकर सामने आ रहा है वो है एआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम का, जिन्होंने हिजाब विवाद पे बहुत कुछ कही है बातें और साथ साथ गिरिराज सिंह पे भी बड़ा बयान दे दिया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एआईएम विधायक अख्तरुल इमाम। गलती किसी भी इंसान से हो सकती है। अगर वजीर आला से सहवन ऐसा हो गया तो वजीर आला को फौरन माजरत खाही कर लेनी थी, माफी मांग लेनी थी। कभी भी होता है, सॉरी करना कोई बुरी बात नहीं है, ये नहीं किया। और मुझे अफसोस तो इस बात पर है कि वजीर आला के जो मित्र मंडली है, जो परामर्श मंडली है, जो एडवाइजरी कमेटी है उनकी, उन लोगों को भी ये समझ में बात नहीं आई कि इस मामले को लेकर इतनी शिद्दत बरती जा रही है और ये मामला कौमी सतह पर जा रहा है। फौरी तौर पर सरकार को चाहिए था इस मामले में माफी मांग लेते, लेकिन नहीं मांगे। दूसरा अफसोसनाक पहलू ये भी है कि नीतीश कुमार जी से पहला वाकया जो सर्जत नहीं हुआ, इससे पहले भी कई वाकया सर्जत हुए हैं। जिस तरह से आप देखेंगे जनमनगन के वक्त लोग जो उसका प्रोटोकॉल है खामोश रहना है, लेकिन उस वक्त ताली पीट गए हैं। वो सर पर फूल का गमला रख दिया किसी ऑफिसर के, जहां प्रोटोकॉल में जिस गाड़ी पे लोगों ने चढ़ना चाहिए उसे भी चढ़ा लिया। जो भाजपा के लोगों के जुमले आप देखेंगे ही कि वो नफरत के सौदागर हैं, है ना। और इन्हीं नफरती जुमलों ने आज जो ये वाकयात रोनमा हो रहे हैं, मैंने एक जुमला पहले कहा है कि बारूद बिछाते हैं फिर बाद को दमकल भेजते हैं, है ना। ये जहरीले जुमले ही समाज को कहीं ना कहीं जात बिरादरी मजहब के नाम पर से वो करते हैं। मैं कहता हूँ ये जुमला उसने कहा गिरिराज जी ने, अगर गिरिराज जी की बेटी होती तो क्या जुमला कहते। गिरिराज की जो बेटी का मसला होता तो वो तो कहते कि जिहादी लोग हैं, इनकी गर्दन काटो। तो ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। और खासकर गिरिराज जी कोई गली के नेता नहीं है, आप केंद्र सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री हैं और जब मंत्री पद का आप ओथ लेते हैं तो आप जात मजहब से ऊपर उठकर सबके साथ एक साथ सलूक करने का संकल्प लेते हैं, हल्फ उठाते हैं। और ये हल्फ उठाने वाला आदमी अपने हल्फ की पासदारी नहीं करता तो ऐसे लोग तो अपनी कुर्सियों के लायक नहीं। गिरिराज सिंह के बयान पर किस तरह से लेते हैं? गिरिराज सिंह का बयान नफरती बयान है। गिरिराज सिंह जैसे लोगों की जुमलेबाजी से मुल्क के अंदर में नफरत की आग लगती है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि बीजेपी के मंसूबे का एक हिस्सा है कि एक तरफ उनका नेता सबका साथ सबका विकास का जुमला बोले और दूसरी तरफ उसका नेता किसी खास जात और कम्युनिटी के ताल्लुक से नफरती बयान दें। मैं ये कहता हूं कि गिरिराज सिंह की बेटी अगर होती क्या ये जुमला बोलते। गिरिराज जी बेटी के मामले में कम से कम इस तरह के घिनौने सब तो नहीं बोलने चाहिए। आप गली के नेता नहीं हैं, आप केंद्र के एक जिम्मेदार मंत्री हैं। आपने हलफ उठाया है कि हम जात बिरादरी मजहब से ऊपर उठकर सबके साथ एक साथ सलूक करेंगे। आपको अपने ओहदे का पास नहीं है। अच्छा, जीतन राम मांझी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सेटिंग की बात कही जा रही है कि चुनाव में किस तरह से उसको लेकर। अरे भाई, सेटिंग गेटिंग की तो हुकूमत चलती ही है। उनको कभी कह रहे हैं तो कुछ बातें तो सच्ची भी होती हैं। तो आपने पूरी घटना को समझते हुए पूरी बातचीत सुनी, किस तरीके से अख्तरुल इमाम ने इस पूरे मामले पे अपनी बातें रखी। और हिजाब का मामला लगातार बिहार में चर्चा का विषय था क्योंकि उस वीडियो के बाद तमाम अलग अलग तरीके से नीतीश कुमार पे बातें हो रही थी, उस पत्र की बातें हो रही थी, नौकरी की भी बात हो रही थी कि क्या वो लड़की नौकरी छोड़ देगी, नौकरी ज्वाइन नहीं करेगी। बीते दिनों भी ये मामला निकलकर सामने आया कि लड़की ने कहा है कि नौकरी ज्वाइन करेगी। उसकी दोस्त से बातचीत हुई और तमाम ऐसी वीडियो निकलकर सामने आ रहे थे कि आखिर ये मामला कहां जाकर रुकता है। फिलहाल एआईएम के विधायक ने गिरिराज सिंह पे बड़ा बयान दे दिया और कहा कि एक तरफ भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है तो दूसरी तरफ इस तरीके की टिप्पणी भी
बीजेपी के सांसद, बीजेपी के नेता कर देते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो अलग तरीके से दिखती है। अब हिजाब का मामला बिहार में कहाँ किस तरीके से, कब विराम लगेगा इस मामले पे, कब मामला खत्म होगा या फिर ये मामला ऐसा ही चलता रहेगा, देखना होगा। लेकिन इन सब के बीच जावेद अख्तर ने भी अपनी बातें रखी थी। कल जब कैलाश खेर पटना आए थे तो कैलाश खेर से भी पूछा गया कि आखिर आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं, तो उन्होंने चुप्पी साध दी थी। लेकिन फिलहाल आज अख्तरुल इमाम AIMIM के विधायक ने अपनी बातें रखी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।